सोचिए क्या हो अगर शादी जैसा रिश्ता एक बंधन नहीं बल्कि एक अतिक्रमण, एक वायलेशन जैसा फील होने लगे। इसी गंभीर सवाल को एक्सप्लोर करती है शशि देशपांडे की शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन। आज हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये कहानी है शशि देशपांडे की। अब शशि देशपांडे जानी जाती हैं अपनी ऐसी लिखाई के लिए जो महिलाओं के अनुभवों, उनके अंदर चल रहे संघर्षों को बहुत गहराई से दिखाती है। और द इंट्रूजन इसका आप कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक समाज एक औरत की जिंदगी और उसके अनुभवों को शेप करता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर होता क्या है जब शादी जैसा रिश्ता एक वायलेशन जैसा फील होने लगे। द इंट्रूजन हमें इसी काफी अनकंफर्टेबल सच्चाई से रूबरू कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के डायनामिक को समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द मैन एंड हिज पोजेशन। इसमें हम देखेंगे कि इनके रिश्ते में पावर का बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही छोटा लेकिन पावरफुल डिटेल है जिसे हमें नोटिस करना है। जो प्रोटैगनिस्ट है यानी हमारी नायिका, वो अपने पति को कभी हस्बैंड या उसके नाम से नहीं बुलाती। वो उसे हमेशा द मैन कहती है। सिर्फ इस एक शब्द से उनके बीच की दूरी, वो अजनबीपन साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके लिए कोई अनजान आदमी है। और ये जो दूरी है ना, ये उनके पर्सपेक्टिव में भी दिखती है। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जहां पत्नी को समंदर में हिडन हॉरर्स यानी छुपे हुए खतरे दिखते हैं, वहीं पति को बस सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। पत्नी वहां एक अजनबी जैसा फील करती है और पति उसे एक न्यूली अक्वायर्ड पोजेशन, जैसे कोई नई चीज खरीदी हो, उस नजर से देखता है। वो हवा को महसूस करना चाहती है, थोड़ा ठहरना चाहती है, लेकिन पति को बस जल्दी है कॉटेज में प्राइवेसी के लिए। जब नायिका थोड़ी हिम्मत करके ये कहने की कोशिश करती है कि हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, तब उसके पति का ये जवाब सब कुछ साफ कर देता है। उसके लिए एक दूसरे को जानना मतलब इमोशनल कनेक्शन बनाना नहीं है। नहीं, उसके लिए इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी है। और देखिए कैसे वो उसकी डिस्कम्फर्ट को एक टच मी नॉट एयर कहकर उसी पर इल्जाम लगा देता है। तो फिर ये शादी है क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों का यूनियन? यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले सेक्शन में, मैरिज, अ कॉन्ट्रैक्ट और यूनियन। यहाँ हम समाज की उम्मीदों और एक इंसान की असलियत के बीच की खाई को देखेंगे। तो सबके मूल में क्या है? वो है पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस यानी पितृसत्तात्मक सोच। इस सोच के मुताबिक शादी में एक औरत का काम बिल्कुल साफ है: संतान पैदा करना, परिवार को संभालना, पति की सेवा करना। और इन सब के बदले में उसे मिलती है सिक्योरिटी, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने। इन सब चीज़ों की इस अरेंजमेंट में कोई जगह ही नहीं होती। और इसी सोच के कारण हमारी प्रोटैगनिस्ट एक बहुत बड़े आंतरिक संघर्ष से गुजर रही है। देखिए, एक तरफ उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है जो उसे आवाज़ उठाने को कहता है, लेकिन दूसरी तरफ है वो गिल्ट और शेम जो समाज ने उसके अंदर भर दिया है। उसका शादी का आइडिया क्या था? प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन उसकी रियलिटी क्या बन गई है? एक ऐसी चीज जिसे एक आदमी से दूसरे आदमी को सौंप दिया गया है। अब इस कहानी की एक और खूबसूरत बात है सिंबलिज्म। यहाँ नेचर यानी प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो नायिका के मन का आईना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले समंदर। समंदर उसके लिए सॉलिस यानी सुकून का जरिया है। उसकी लहरें उसे शांति देती हैं, लेकिन साथ ही उसी समंदर की गहराइयों में उसे अनजाने छुपे हुए खतरे यानी हिडन हॉरर्स भी नजर आते हैं। ये बिल्कुल उसकी अपनी शादी जैसा है ना, जो बाहर से शायद नॉर्मल दिखती हो लेकिन अंदर से डर और अनिश्चितता से भरी हुई। फिर उसे समंदर किनारे एक शेल मिलता है जिसके अंदर एक स्नेल, एक घोंघा अपने आप में सिकुड़ा हुआ है। ये स्नेल, ये वो खुद है, एक प्रतीक है उसकी अपनी हालत का। इस अतिक्रमण, इस इंट्रूजन से बचने के लिए वो भी उस घोंघे की तरह अपने ही अंदर सिमट गई है। उसने अपने अस्तित्व के चारों तरफ एक शेल, एक कवच बना लिया है। और एक और सिंबल है, पेड़ से लटकती हुई बेजान सी ड्रमस्टिक्स, सहजन की फलियां। ये उसकी लिम्प यानी कमजोर और बेबस हालत को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, वो लटक रही हैं, गिरी नहीं है। ये दिखाता है कि इतनी कमजोरी के बावजूद वो इस ट्रॉमा को सह रही है, इंड्योर कर रही। तो ये सारे सिंबल्स, ये सारी फीलिंग्स हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन का नाम है द अनस्पोकन क्राइम, वो जुर्म जिसका जिक्र तक नहीं होता। और ये सीधे सीधे कंसेंट और मैरिटल राइट्स के मुद्दे से जुड़ा है। कहानी का अंतिम हिस्सा,
इस टकराव को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है द वुमेन्स राइट, उसका अपने शरीर पर अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो कंसेंट यानी सहमति पर टिका है। और दूसरी तरफ है द मैन्स परसीव्ड राइट, वो अधिकार जो उसे लगता है कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट ने उसे दे दिया है अपनी पत्नी के शरीर पर। तो ये लड़ाई असल में सहमति और हक जताने के बीच है। लेकिन इस लड़ाई को, इस पूरी कहानी को उसके सही संदर्भ में समझने के लिए 1 साल बहुत जरूरी है। साल 2005। इस साल से पहले इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आने से पहले तक मैरिटल रेप को कानूनी तौर पर जुर्म माना ही नहीं जाता था। सोचिए, शशि देशपांडे की ये कहानी उसी दौर की सच्चाई को बयां करती है। एक ऐसा दौर जहां शादी के अंदर एक पत्नी के ना कहने की कानूनी तौर पर कोई वैल्यू नहीं थी। और आखिर में यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि जिन चीज़ों को हमारा समाज नॉर्मल मानकर चलता है, क्या वो सच में नॉर्मल है? द इंट्रूजन इसीलिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो समाज को अपनी ही अनकही, अनसुनी सच्चाइयों का चेहरा दिखाता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।